हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आइए देखिए, आज की सुबह की शुरुआत हो गई है। बस मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। आटा नहीं ख़त्म था तो आटा मैंने कहा मल लेती हूँ थोड़ा। और वैसे भी ज़्यादा देर भी आटा नहीं रखते हैं फ्रिज में। एक दो दिन में ख़त्म कर लो तो ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही गूंद रही हूँ, क्योंकि फिर बड़ा काला सा पड़ने लगता है। तो बस मेरे ख्याल से ये आज के लिए होगा पूरा ठीक। और आटा गूंथती हूँ, फिर पराठे बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं। अभी आटा आटा देखिए गूंद लिया है। और ये मैंने अपनी मम्मी वाले स्टाइल में किया है। एक बार आटा गूंद के वो ऐसे पानी थोड़ा सा ऊपर डाल के छोड़ देती हैं 10 मिनट। वो तो गीले कपड़े से भी ढकती थी। और फिर उसके बाद एक बार और गूंदती हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा आटा गूंद जाता है, सॉफ्ट, और मतलब बेलने में भी बहुत मज़ा आता है। तो वही मैंने किया है। अभी आके फिर 10 मिनट में गूंदती हूँ, जब तक मैं चाय वगैरह चढ़ा देती हूँ। सूखा आटा भी थोड़ा निकाल लिया है। और बस आइए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं विंडो से। हमारे किचन में विंडो है, ये सामने भी एक सोसाइटी है जहाँ पे फ्लैट्स सारे ज़्यादातर ऑक्यूपाइड ही यहाँ लग रहे हैं। और चलिए फिर मिलते हैं। अ, चाय चढ़ा दी है मैंने, इसमें से मसाले भी डाल दिए हैं। इसको करीब मैं आधा सेकंड 30 जो है थोड़ा बॉईल करूँगी सभी मसालों को। इसमें मैंने डाला है तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची पाउडर्स, दालचीनी पाउडर और लौंग, अदरक, ये सब डाल के थोड़ा सा उबाल देंगे, जिससे कि आप इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। और सारे मसाले जो हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मसाले हैं, और इनसे आपके मतलब हमें अपने बॉडी में फ़ायदा ही मिलता है। तो ये डाल के पीने से अच्छा रहता है। अदरक वैसे ही थ्रोट को अच्छा करेगी, काली मिर्च भी डाली है। तो चलिए अब इसको 30 सेकेंड्स तक थोड़ा बॉईल कर लेंगे, फिर चाय की पत्ती डालूँगी। उसके अब ये इधर आटे को मैं संभाल लेती हूँ। इसके बाद आटा संभालने के बाद आटा इतना सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है कि रोटी पराठा बनाने में भी मज़ा आ जाता है। तो चलिए अब ये करते हैं, आप लोग भी ज़रूर ये ट्रिक ट्राई करिए। एक बार जब हम रफ़ गूंद लेते हैं, थोड़ा सा पानी छोड़ दें थोड़ी देर, और फिर इसको फिर से गूंदें, तो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है। चलिए अब मैं करती हूँ। मिल्क में मसाले अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। अच्छा, मिल्क को भी मैं बहुत कम लेती हूँ, पानी ज़्यादा लेती हूँ। वैसे भी डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और चाय की पत्ती भी डालते हैं। इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है पराठा बनाने के लिए, गर्म हो गया। इसको क्लीन करके फिर मैं पराठा बनाना शुरू करती हूँ। आटा हमारा तैयार हो गया है और बस अब पराठे बेलती हूँ। और तवा भी गर्म है, चाय भी बन गई है, पराठे बनाते हैं। तो टमाटर मैंने काट लिए हैं और इसको थोड़ा सौदे कर लेते हैं माइक्रोवेव में। इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर थोड़ा डाला है। अब इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट में पराठे मैं इसी के साथ खाऊंगी। बहुत पसंद है मुझे ये, ऐसे पहले भी बनाती थी, आज बहुत दिन बाद बनाया। चलिए इसको लगा देते हैं। मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट, 2 मिनट कर दें, 2 मिनट में आराम से पराठा ये बन गया है। कुछ थोड़े लहसुन जो है वो छील लेते हैं, 2-3 लहसुन रोज़ खाने चाहिए। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। टमाटर मैंने वो किए माइक्रोवेव में सौदे कर लिए, सॉफ्ट कर लिए थोड़े। और लच्छा पराठा है 2। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। लहसुन थोड़े ले लिए। ब्रेकफास्ट के बाद हमें जाना था हॉस्पिटल, उसकी तैयारी चलने लगी। पानी भर लिया गया है, थोड़ा सा स्नैक्स मुरमुरा रख लिया है। बस हम लोग अब निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। कुछ टेस्ट आज होने हैं। फ्रिज में ये देखिए पिज़्ज़ा रखी हुई, पिज़्ज़ा का एक पीस रखा है। कल बेटे ने डिनर में मंगाया था
मुझे बोल रहा था कि खा लो अभी, बट खाना मैं खा चुकी थी। अभी वो रखा ही हुआ है, शाम को शायद आऊँगी तो चाय के साथ ले लूँगी। चलिए, देख रही थी क्या सामान कुछ मंगाना है तो ऑर्डर करेंगे आके। बस अब चलते हैं। ये 2 मौसमी कब से रखी हुई हैं, टाइम ही नहीं हो रहा है कि इनको मैं काट के ही ऐसे खा लेती हूँ। तो बस इधर ही हॉस्पिटल के चक्कर में ही बहुत टाइम निकल रहा है। अब ये तैयार हो गई हूँ मैं हॉस्पिटल जाने के लिए। सामान सब रखना है, बेटे का जो बैग पैक है उसी में सब रखता है। पानी की बॉटल, स्नैक्स, मास्क तो हम साथ में ले लेंगे। और बस अब निकलने वाले हैं। अपनी गाड़ी तो अभी चल नहीं रही है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आया नहीं है, तो टैक्सी करनी होगी। अब बस नीचे उतरते हैं, टैक्सी करते हैं और फिर पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। अभी जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाते ना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। साल में एक बार अच्छे से हो जाना चाहिए सब टेस्ट, बहुत ज़रूरी है। और 60 के बाद तो बहुत ज़रूरी है। 60 के बाद ज़रूर आप लोग साल में एक बार अपना पूरा प्रॉपर चेकअप कराएं और जो ज़रूरत है टेस्ट कराएं। जो मेडिसिन या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूर शुरू कर दें। ये देखिए, मैं नीचे आ गई हूँ। ये हमारे सोसाइटी का स्विमिंग पूल आपको दिख रहा होगा। नीचे पार्किंग है, सेंटर में स्विमिंग पूल है। बस अब वेट कर रहे हैं टैक्सी के आने का। टैक्सी आ जाए तो हम लोग निकले। इसी यही वेट करते हुए खड़े हैं। और हमारा ये सोसाइटी छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। आ गई टैक्सी, आ गई है। और बस अब हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी 20 मिनट्स तो लग जाते हैं। ट्रैफिक होता है तो थोड़ा और लग जाता है समय। ये देखिए हनुमान जी ये उड़ते हुए हवा, कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं हनुमान की बहुत भक्त हूँ, हनुमान जी की। बस उन्हीं के दर्शन करके शांति मिलती है। पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में, बैठे हैं यहाँ। हॉस्पिटल में मास्क लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि हर तरह के पेशेंट आते हैं वहाँ, सर्दी जुकाम वाले भी और हर एक बीमारियों का इलाज कराने लोग आते हैं। तो खुद की प्रिकॉशन के लिए ज़रूर मास्क लगा लेना चाहिए। ये हम कार्डियो वाले में बैठे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर और पल्स और हाइट वेट सब ले लिया है। उसके बाद वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। डॉक्टर जो है यहाँ पे कार्डियो की बहुत बिज़ी रहती हैं, बहुत पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं वेट करते हुए खिड़की के पास, विंडो थी वहाँ आके खड़ी हो गई। बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था। हरियाली देखिए कितनी सुंदर है। बोगनवेला का पौधा, उसमें फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, वाइट में भी हैं और ऑरेंज टाइप के हैं, लाइट ऑरेंज से हैं। बस यही प्रकृति के सौंदर्य को निहार रही थी, अप्रिशिएट कर रही थी और खुश हो रही थी कि प्रकृति को देख के उसके बीच में रह के कितना आनंद आता है, कितनी ठंडक मिलती है। बैठे हैं, सुबह से बैठे बैठे बहुत बुरे हाल हुए हैं, थकान से, नींद से। लंच ही कैंटीन में कर लिया था हम लोगों ने, इडली सांभर खाया मैंने, और दवा उसके बाद खानी होती है वो खाई। और अभी भी पेपर वर्क बचा है। बेटा गया है 2nd फ्लोर पे पेपर वर्क करने, क्योंकि एक और टेस्ट बाकी है कार्डियक का। ये मेरा रूटीन टेस्ट है, जैसे साल में एक बार सारे चेकअप कराते हैं तो वही करा रहे हैं, और जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, गणपति जी हैं यहाँ, और ये साईं बाबा का मंदिर है। मतलब उन्होंने ही ये बनवाया था हॉस्पिटल, उन्हीं की संस्था ने बनाया है। और बस मैं यहाँ रिसेप्शन के पास बैठी हूँ। बेटा ऊपर गया है कार्डियोलॉजी में, और वहाँ से जो टेस्ट होने उसकी डेट लेनी है, उसके बाद फिर ये करा लेंगे। बस ये लास्ट टेस्ट है, उसके बाद मैं फ्री होंगी, घर में रहूँगी
और मेडिकेशंस जो थोड़ी बहुत शुरू की हैं। ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहने लगा है, उसके लिए मेडिसिन्स बढ़ाएंगे और एक टेस्ट भी कर रहे हैं जिससे देखेंगे कि सब कुछ क्लियर है ना, आर्टरीज वेन्स वगैरह। उसके बाद उसके पहले भी एक स्लीप एपनिया की भी का भी टेस्ट हुआ था। सारे टेस्ट हो गए हैं, सब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हर तरह से। जहाँ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम 72 इयर्स के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है, इनिशियली करा लो तो अच्छा रहता है, बाद में बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है। इसलिए 6 महीने या साल में एक बार सब पूरा चेकअप करा लेना चाहिए, वही मैं करा रही हूँ। आप लोग भी चाहे किसी भी एज के हैं, 35 के बाद ज़रूर कराएं आप, साल में एक बार पूरा अपना चेकअप कराएं, ब्लड का, यूरिन का, हार्ट का, सब एक बार टेस्ट। डायबिटीज़ का, मेरी डायबिटीज़ भी थोड़ी आई है, माइल्ड है लेकिन दवा शुरू हो गई। पहले दवा नहीं ले रही थी, अब मेडिसिन शुरू हो गई है। तो बस अब यहाँ बैठ के हम वेट कर रहे हैं। शुरू में प्रिकॉशन ले ली जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ बाद में जब बढ़ जाता है तो मुश्किल होता है। तो चलिए आपको यहाँ का व्यू भी दिखाते हैं। देखिए, तो बस क्लोजिंग का टाइम है, काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। सारा दिन हम यहीं थे और अब सब लोग जा रहे हैं, चले गए हैं। ऑलमोस्ट 4 बजे बंद हो जाता है। बस कुछ वर्कर्स हैं जो जा रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं वो। अच्छा, ये रैम यहाँ पे है, पूरा 5th फ्लोर तक रैम दिया हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगता है। उतरने में तो बहुत मज़ा आता है, चढ़ने में मुश्किल होती है। तो जब उतरना होता है तो मैं हमेशा रैम से ही जाती हूँ, और जब चढ़ना होता है तो लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट में एक्चुअली रश बहुत ज़्यादा होता है और वेटिंग बहुत होती है, पर चढ़ने के लिए करना ही होता है। चलिए थोड़ा सा टहल के दिखाते हैं, देखते हैं क्या करना है। ये रिसेप्शन है और कुछ डिलीवरी भी हुई है, छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं, पैदा हुए बच्चे। अभी मैं लिफ्ट से आ रही थी तो एक बच्चे को उन्होंने, बहुत छोटा न्यूली बॉर्न था, उसको नेट वगैरह लगा के वो रखा था, शायद अंडर ऑब्जर्वेशन था। वो लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पे जा रहा था। छोटे छोटे बच्चे देख के बड़ा अच्छा लगता है प्यारे लगते हैं। और ये यहाँ का एंट्रेंस है। और आपको बता दूँ, आज बताती हूँ, ये वैदेही हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और साईं बाबा के की कृपा से ये संस्था बनी और बहुत कुछ है यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है बच्चों का। इतनी बसेस मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी जितनी यहाँ पे देखी। हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, लगातार बसेस जा रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो बस मतलब रोड क्रॉस करके उस साइड में स्टॉल है, वहाँ पर हम लंच करने गए थे और वहाँ से आके फिर हमारा नंबर लगा दिया था पहले से। डॉक्टर भी यहाँ 1 to 2 कंप्लीट लंच आवर होता है और 2 बजे ठीक डॉक्टर आ जाती है। पर हमारी कार्डियक डॉक्टर जो है काफ़ी बिजी रहती हैं, पेशेंट बहुत होते हैं, तो वो जो हैं आज 3 बजे नहीं 2 बजे तो वो गई हैं लंच करने के लिए। और हम लोग भी फिर उसी टाइम गए, वेट कर रहे थे, नंबर लगा दिया था और फिर हम लोग भी उसी टाइम गए और लंच किया हमने। तो हाँ, अब बाहर आ गए हैं गेट के और वेट कर रहे हैं टैक्सी का। टैक्सी बुक कर ली है, 5 मिनट्स में पहुंचने वाली है। और बस हम यहाँ बैठ के, मैं चेयर पे बैठ गई हूँ और वेट कर रहे हैं। इधर से ही हमको निकलना है घर के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।